अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि मोहम्मद हफीज का एक लेटेस्ट बयान बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी चीजें उनको जो है वो वाजे किया कि आपके बाबर आजम को जब कप्तान हटाया गया तो पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया था, फिर उसके बाद बाबर आजम को जो हटाने का जो प्रोसेस था वो क्यों आखिर हुआ, और बाबर आजम की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान टीम क्यों इवेंट नहीं जीत पाई, और वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम इतना बुरा क्यों खेली। और ये जो टीम है जो आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारी है, ये बड़े नामों की छोटी टीम है, किसको तंज मारा है मोहम्मद हफीज ने, ये सारी कहानी आपको समझाएंगे। और इसके अलावा सईद अनवर को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, जो क्रिकेट की दुनिया से ही दूर है। उनका एक ट्वीट उन्होंने किया ही नहीं है, वो ट्वीट उनको उनके नाम से वो ट्वीट वायरल हो रहा है और लोग ट्रोल उनको कर रहे हैं। तो असल में क्या स्टोरी है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जनाब इस वक्त की जो खबर है वो हफीज का एक बयान चल रहा है, जिसके अंदर 2 से 3 चीजें उन्होंने वाजे की हैं। उन्होंने सबसे पहली बात जो किया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बाबर आजम को कप्तान हटाया गया तो उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। थॉट प्रोसेस वो कहते हैं ये था, एक चीज लोगों ने ये देखी, क्रिकेट फैंस ने ये देखी और खास तौर पर क्रिकेट बोर्ड ने ये देखी कि उनके जो अंडर रिडार जो 3 स्टार्स उन्होंने टीम बनाई, उसके अंदर उन्होंने बैकअप तैयार नहीं किया। ये एक रियलिटी है कि देखें वर्ल्ड कप 2023 में नसीम शाह नहीं थे, उसके बगैर आपकी जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल ही साइड लाइन खुडे लाइन हो गई थी। आप समझते हो कि आपकी जो बॉलिंग थी वो बैठ गई थी। नसीम शाह के बिना आप अधूरे थे, बिकॉज आपने क्या किया, ये उन्होंने वाजे किया कि बाबर आजम की कप्तानी में बैकअप कोई भी तैयार नहीं हुआ, चाहे विद द बॉल हो चाहे विद द बैट हो, दोनों शोबे में आपने कोई बैकअप तैयार नहीं किया। ये एक रियलिटी है। इस टाइम पर भी आप देख लो तो आपके पास अभी आया ना मोहम्मद आमिर, इसके बगैर आपके पास कोई और बॉलर मौजूद नहीं था बैकअप के तौर पर। और ये उन्होंने कहा कि बाबर आजम को जो कप्तानी से हटाने का जो प्रोसेस था वो यही था कि उनके एक तो ये चीज देखी गई कि उनका जो कप्तानी करने का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, जिसके पाकिस्तान टीम को शायद फायदा हो सकता था, लेकिन जो नए आने वाले लड़के थे उनको चांसेस नहीं मिल सकते थे, क्योंकि वो कहते हैं कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो ऑन एयर किया जा रहा था और बार बार उन्हें कोई चांसेस दिया जा रहे थे। यानी कि उनके जो दबे लफ्जों में उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम में बाबर आजम जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करते रहे उनकी अंडर द कैप्टनसी। तो ये चीजें मोहम्मद हफीज ने चीजों को वायरल किया और चीजों को जो है वो थोड़ा सा वाजे भी किया कि बाबर आजम की कप्तानी में एक तो बैकअप तैयार नहीं हुआ। ये एक रियलिटी है, ये एक सच्ची बात है कि बैकअप तो आपका तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि देख लो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग थी वो बिल्कुल ही खुडे लाइन थी। उसकी कोई समझ नहीं आ रही कि नसीम शाह के बाद जो आपके पास दूसरा तीसरा बॉलर है वो कोई भी नहीं था। ये तो आप आमिर को ले आए और आप बड़े जोश मार रहे हो कि आपके पास बॉलर आ गए। अभी स्टिल भी इस टीम के लिए जो आपने अनाउंस किया उसके लिए मोहम्मद हफीज साहब ने ये बोला है कि छोटे मतलब बड़े लोगों की ये छोटी टीम, बड़े नामों की छोटी टीम है। असल में उन्होंने जो बड़े नाम कंसीडर किए ना, उसमें जो सबसे जो मेजर टारगेट उन्होंने किया वो किया सिलेक्शन कमेटी को। बड़े नाम यानी वहां पे बैठे मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, कप्तान आपके बाबर आजम, साथ साथ चीफ आपके जनाब वहाब रियाज साहब, वो बड़े नामों की अंडर जो टीम बनाई है वो उन्होंने वो छोटी टीम बनाई है। बिकॉज छोटी टीम नहीं है, उसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड की जो टीम आई है वो भी टीम आई है, और आप अभी भी जहां पर बेंच स्ट्रेंथ जो आपके बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको आजमाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो मोहम्मद हफीज का पॉइंट है वो भी एक तरीके से क्लियर है। क्या आपने तो अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाई नहीं है? वही रिजवान, वही बाबर आजम खेलेंगे, वही साथ साथ आपके नसीम शाह, आमिर, इमाद वसीम, वही सारे लड़के खेल रहे हैं। मतलब इमाद चलो वो तो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, लेकिन एक सीनियर तो है ना। आपका तो बैकअप तैयार ही नहीं है इस सीरीज के अंदर भी। हालांकि यहाँ पर तो आप सारे बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आप आजमा सकते थे, बिकॉज सबसे बड़ी चीज क्या है, उनकी सारी की सारी बी और सी टीम है। अगर न्यूजीलैंड को यहाँ से 2-3 प्लेयर मिल गए, याद हो लास्ट टाइम उन्होंने जब बी टीम भेजी थी, रिचन रविंद्रा यहीं से ऊपर चढ़े। आज देखें रिचन रविंद्रा आईपीएल में क्या कर रहे हैं। तो वो 2 से 3 अगर तो उनको प्लेयर मिले तो फायदा तो उनको है, आपको फायदा नहीं। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थॉट प्रोसेस है कि जनाब हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को इसलिए मौका नहीं दिया, बिकॉज क्या था, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे ठहरा है, तो आपने अपनी तैयारी को फोकस किया, जिसकी वजह से आपने फुल स्ट्रेंथ टीम उठाई। और एक तरीके से हफीज ने यह भी बोला कि बाबर आजम चांस नहीं लेते यंगस्टर्स को सपोर्ट करने में,
वो कहते हैं कि वो घबराते हैं रिजल्ट को देने में, यानी वो रिजल्ट कहीं हाथ से न चला जाए, जिसकी वजह से वो यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। ये मोहम्मद हफीज ने दबे लफ्जों में इस चीज को भी क्लियर किया। साथ साथ उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने कहा ये एक बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया गया, उसके अंदर ये देखा गया कि उनकी जो कप्तानी थी उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया गया, वहां पर उस ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट मिली अदरवाइज अदर प्लेयर्स को। तो ये भी चीज थी, हफीज ने बड़ी बड़ी चीजों को जो है वो इंकशाफ किया और कहा कि एक तो मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जो मुझे 2 महीने में खत्म कर दिया गया। इस चीज को भी उन्होंने वाज़ेह किया। तो खैर ये तो हफीज साहब का बड़ा एक बयान वायरल चल रहा है इस टाइम पे, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों को जो है वो वाज़ेह किया। खैर इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो जनाब एक ट्वीट सईद अनवर के नाम से चलाया जा रहा है, लोग भी इसको बड़ा वायरल कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज है नहीं। सईद अनवर के नाम से ट्वीट चल रहा है। ट्वीट क्या है, आईपीएल के अंदर उन्होंने असल में ये जो ट्वीट है इसके अंदर आईपीएल को क्रिटिसाइज किया गया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद सईद अनवर साहब का ये ट्वीट है। ट्वीट क्या है, ट्वीट किया है असल में कि वो सईद अनवर के जान से जो है वो लिखा गया कि थ्रू बैक 194 अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया। ठीक है जी, जब उन्होंने वो किया था उसके बाद वो लिखते हैं कि स्मॉल बाउंड्रीज फर्स्ट, जहरी बात है छोटी बाउंड्री फर्स्ट विकेट, सो जस्ट इंक्रीज यूर इफ वी वेयर इन द आईपीएल। चलिए अगर हम आईपीएल में होते तो शायद हम भी इतने रन बना सकते थे जो अभी उनके बाउंड्रीज में जो है वो रन कर रहे हैं। छोटी बाउंड्रीज है, जहरी बात है वो लंबे रन हो रहे हैं, तो मैंने उस वक्त 194 कर दिए। तो आजकल की जो छोटी बाउंड्री है तो वो तो कोई बात ही नहीं हम जैसे प्लेयर्स के लिए। लेकिन ये एक तरह से टोंट मारी है इस ट्वीट ने आईपीएल के ऊपर के जनाब आप तो घटिया किस्म की क्रिकेट खिला रहे हैं, छोटी बाउंड्रीज है इसमें तो कोई भी बड़े बड़े रन बना सकते हैं। 200 250 पौने 300 रन जो है वो आम हो गए हैं अब T20 के अंदर, खास तौर पे आईपीएल के अंदर बनना। तो ये असल में सईद अनवर ने ट्वीट किया ही नहीं है, उनके नाम से ट्विटर ब्लू टिक लगा हुआ है, तो लोग बस समझ रहे हैं कि ये उन्हीं का ट्वीट है। उनका ट्वीट है नहीं, उन्होंने तो क्रिकेट के ऊपर बात करना ही छोड़ दिया। वर्ल्ड कप 2023 हुआ, उनको कोई पता ही नहीं था। उन्होंने पहले क्लियर कर दिया था कि ना अब मैं क्रिकेट को छोड़ चुका हूं। सिर्फ क्रिकेट को उन्होंने नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं क्रिकेट पर बात भी नहीं करूंगा। ये भी उन्होंने इस चीज को क्लियर किया था और वो तो उनको और दुनिया में शायद वो निकल गए हैं, तो अब उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ उनके नाम से वो उसके सईद अनवर का जो ट्वीट है, ट्विटर हैंडल है, उसके आगे ब्लू टिक लगा हुआ है, तो सबने समझा कि ये उन्होंने ट्वीट किया। ये असल में उन्होंने ट्वीट किया ही नहीं है। वो तो क्रिकेट के ऊपर बात ही नहीं करते, वो तो अलग दुनिया के अंदर निकल चुके हैं, उनका वो अलग ही सिस्टम चल रहा है। मतलब वो अलग जो क्रिकेट से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अलहदा कर लिया है और दीन इस्लाम पर जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को जो है वो लगा लिया है। उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं और ये ट्वीट उन्होंने किया ही नहीं है। उनके नाम से ये ट्वीट जो है वो बड़ा चलाया जा रहा है और बड़ा वायरल किया जा रहा है, जो असल में बिल्कुल ही फेक है। तो खैर अपडेट से चले गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।